एनआरसी को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किए गए थे। इन विरोध प्रदर्शनों ने देखते ही हिंसा का रूप ले लिया और दंगे भड़क गए, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य तौर पर नाम था उमर खालिद और शर्जील इमाम का, जो पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं। आज इन दोनों ही आरोपी और इनके साथ बाकी जो आरोपी हैं, उनकी जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज हाईकोर्ट के इस फैसले पर हर किसी की नजर है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलेगी या फिर जेल में ही कैद रहेंगे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं उमर खालिद शर्जील को मिलेगी जमानत। तो जी हां, यह सवाल इस वक्त लगातार बना हुआ है। तो जिस तरीके से हम देखें तो हालांकि 9 तारीख को ये पूरा फैसला रख लिया गया था, लेकिन इससे पहले जब दलीलें दी गई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दलील दी गई कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं हो सकता है और लगातार उन्होंने विरोध किया है इस वक्त आरोपियों की जमानत का। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में यह तर्क दिया। उन्होंने कहा है कि अगर आप लंबे समय तक जेल में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जमानत दी जानी चाहिए। वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश की गई थी, ये बात भी तुषार मेहता की तरफ से इस दौरान कही गई है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो फरवरी 2020 में सीएए और एनआरसी को लेकर के काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे और पूरे देश में कई सारी तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन दिल्ली में जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो उस दौरान इन विरोध प्रदर्शनों ने देखते ही हिंसा का रूप ले लिया और इस दौरान कई लोगों की मौतें हो गई थी। बताया जाता है कि 50 से ज्यादा लोगों की मौत इस दौरान इस हिंसा की वजह से हुई थी और साथ ही इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे लोग इसमें घायल भी हुए थे। फिलहाल अब आज सवाल यह है कि उमर खालिद और शर्जील को जमानत मिलेगी या नहीं, क्योंकि पिछले बार 9 जुलाई को आखिरी सुनवाई हुई थी और उस आखिरी सुनवाई में कोर्ट ने दोनों ही तरफ से दलीलों को सुना और दलीलें सुनने के बाद में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसको आज फैसला सामने आना है। दलीलें सुनने के बाद में हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुरक्षित रखा गया था और दोपहर 2:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर का और इंतजार है जब दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से शर्जील और साथ ही उमर खालिद को लेकर अहम फैसला सुनाया जाएगा। शर्जील इमाम इसमें मुख्य तौर पर नाम है, उमर खालिद का नाम इसमें मुख्य तौर पर है। इसके साथ ही इन दोनों के साथ और भी कई सारे अन्य आरोपियों के भी नाम इसमें शामिल है और पुलिस की तरफ से लगातार जमानत का विरोध किया जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको बताया, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले 5 साल से उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में ही हैं। फरवरी 2020 में सीएए एनआरसी के विरोध में ये प्रदर्शन हुए थे और प्रदर्शनों के दौरान ये हिंसा भड़की, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए और उन दंगों की तस्वीरें आज भी हम सभी के आंखों के सामने है कि किस तरीके से आग लगाई गई थी और किस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी कई सारे मकानों में, घरों में और यहां तक कि घरों से पत्थर बरसाए गए थे। इस दौरान 50 से ज्यादा मौतें हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे इन दंगों में। 5 साल से यूएपीए मामले में ये सभी आरोपी जेल में बंद हैं। 25 अगस्त 2020 को शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद में एक एक करके इन सभी की गिरफ्तारी हुई। दरअसल इनके ऊपर आरोप है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से भी ये बात कही गई कि 3 तलाक को लेकर के, कश्मीर के मुद्दे को लेकर, सीएए, एनआरसी, इन तमाम मुद्दों पर इनकी तरफ से जो बयान दिए गए, जो स्पीच दी गई थी, जो संबोधन थे, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर पैदा करने की एक कोशिश थी और भारत के खिलाफ ये पूरी तरह से प्लानिंग थी। ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कही गई। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अब से कुछ ही देर का और इंतजार है, 2:30 बजे का वो समय जब इस पूरे मामले पर फैसला हाईकोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा और साफ हो जाएगा कि इन सभी आरोपियों को जमानत दी जाएगी या ये जेल में ही रहेंगे। तुषार, विकास। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में भी साफ हो जाएगा कि उमर खालिद और शर्जील के अलावा और जो इसमें आरोपी हैं उनको जमानत मिलती है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने, अगर हम याद करें, तो बहुत कड़ा विरोध किया था किसी भी तरह की जमानत का और ये कहा था कि जिस तरह के आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। खासतौर से शर्जील ने एक बयान दिया था कि अगर जो लोग इस सीए और एनआरसी के
विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो चिकन नेक जो नॉर्थ ईस्ट के हिस्से को बाकी भारत से जोड़ता है, उस वहां से उसको काटा जा सकता है और बाकी नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग किया जा सकता है अगर हम चाहें तो। इस तरह का धमकी भरा एक उनका बयान आया था। जी। इस पर जब दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति देश के खिलाफ इस तरह की बातें करता है जी। उसको जेल में ही रहना चाहिए। उसके लिए ये दलील नहीं हो सकती कि वो लंबे समय तक, क्योंकि न्यायिक हिरासत में है इसलिए उनको जमानत दे दी जाए। तो एक कड़ा विरोध यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था। अब से थोड़ी जी। देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्या उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती। और इसके अलावा इन लोगों के खिलाफ यूएपीए के इस मामले में आदेश आ रहा है। इस साथ ही और भी मामलों में एफआईआर दर्ज हुई थी, चार्जशीट फाइल हुई थी। तो यहाँ से अगर उन्हें राहत मिलती भी है तो भी उसके बाद क्या जो अन्य मामलों में स्थिति है वहां पर उनके केस के क्या अभी स्टेज है, वो हम उनके वकील से बात करेंगे तो और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण आदेश है। 5 साल से लगभग ये लोग जेल में बंद हैं और दिल्ली पुलिस अपनी इस बात का विरोध कर रही है कि इन्हें जमानत दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। लेकिन इसी के साथ जो हमारी